जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो आपकी स्पोर्ट्स कैटेगरी की काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई थी उसका जो रिजल्ट है आज HPBSC धर्मशाला के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। ये जो रिजल्ट वगैरह है वो कौन से आधार पर अनाउंस किया गया है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके जो मार्क्स है वो टोटल आपके आउट ऑफ 30 लगते हैं। ठीक है, मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट था, अब यहाँ से आपने चीज़ों को ध्यान से सुनना है। मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके रिजल्ट के टाइम 35 मार्क्स आए थे, लेकिन उसने जो अपनी सब कैटेगरी है वो स्पोर्ट्स वाली चूज की थी। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, वो जो कैंडिडेट है उस टाइम उसका जो रिजल्ट है वो पास शो हो रहा था। ठीक है, अगर मान लो उसके जो सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन थे तब तो उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे और वो वैसे भी पास हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो 35 मार्क्स वाला बंदा है, अगर इसके सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स वाले जेन्युइन नहीं होंगे तो ये जो अभी लिस्ट आई है उस लिस्ट में इस बंदे का जो रिजल्ट है वो फेल शो किया जाएगा। तो इस तरह से आपने जो चीज़ें हैं उनको समझना है। ठीक है, आप यहाँ से लिस्ट देख पा रहे होंगे कि किस तरह से, जैसे मान लो आउट ऑफ 30 ये जो कोई प्रज्ञा ठाकुर है इनको मार्क्स लगे हुए हैं 20, बड़ी अच्छी बात है। और इनके 52 से कितने मार्क्स हो गए हैं, जो इनका रिटर्न एग्जाम था उसमें इनके मार्क्स 52 से अभी इनके 72 हो गए। अभी देखो इनकी जो सरकारी सीट है वो तो पक्की है, कंफर्म है। इसके अलावा जैसे एक कैंडिडेट को 8 मार्क्स भी लगे हैं और एक जो कैंडिडेट है देखो 41 से सीधा 71 पहुंच गया है, निशांत किसी का नाम है ये। यानी कि यहाँ पे इनको 30 आउट ऑफ 30 जो स्पोर्ट्स वाले मार्क्स है वो लगे हैं, यानी कि इनके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो जेन्युइन पाए गए होंगे। अब यहाँ से आप सारे देख पा रहे होंगे। ये जो लिस्ट है वो मैं आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आपने फटाफट जाके ज्वाइन करना है। फर्स्ट कमेंट में इसका जो लिंक है वो मैं पिन करके दे दूंगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मिनिमम जो आपके यहाँ पे 8 लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे कैंडिडेट भी है जिनका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं हुआ है। अब मैं वही चीज़ तो आपको बता रहा था, जैसे देखो जनरल को पासिंग कितने चाहिए, पासिंग 50 चाहिए। इस बंदे का जो रिजल्ट है वो 40 है। ठीक है, 40 है, इसके मार्क्स वगैरह शो हो रहे हैं। जब इन्होंने अपना रिजल्ट चेक किया होगा तब इनका जो रिजल्ट है वो पास शो हुआ होगा, लेकिन अभी इनके पास जो सर्टिफिकेट्स है वो जेन्युइन नहीं थे, इसलिए इनका जो रिजल्ट है वो फेल शो हो रहा है। तो इसी तरह से आपने चीज़ों को समझना है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट में नाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी सिलेक्शन की गई है। अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो अगले कैंडिडेट्स हैं जिनकी स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं है उनकी काउंसलिंग कब तक हो सकती है। अगर दोस्तों मैं बात करूं पिछले साल के अकॉर्डिंग तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आपकी स्पोर्ट्स कैटेगरी का रिजल्ट है, ठीक है, और ये जो आपकी अगली जो भी आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी, इन दोनों चीज़ों में गैप कितने टाइम का रहता है मैं आपको बताना चाहूंगा। इनमें 10 से लेकर 12 दिन का गैप रहता है। ठीक है, यानी कि कहने का मीनिंग ये है 10-12 दिन के अंदर क्या होगा, ये जो आपकी जनरल वाले जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी नहीं है या फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंसलिंग लिस्ट आ जाएगी। फिर उसी में आपका रैंक वाइज रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और उसी में आपको ये चीज़ बताई होगी कि आपकी जो काउंसलिंग है कौन सी डेट पे होगी और उसी के बाद आपका जो सारी चीज़ें वो पता लगेगी। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि काउंसलिंग में आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी। आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो फिल करके ले जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है, जो भी वो परफॉर्मा वगैरह देंगे आपने फिल करके ले जाना है। फिर दोस्तों काउंसलिंग के दौरान ही आपको पता लग जाएगा कि आपको सीट मिली या फिर नहीं मिली, सरकारी मिली या फिर प्राइवेट मिली। अगर प्राइवेट मिली तो प्राइवेट में कौन सी मिली, सब्सिडाइज या फिर नॉन सब्सिडाइज। ये जो सारी चीज़ें हैं जब आप काउंसलिंग में जाएंगे आपको वहाँ पे ही पता लग जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। दोबारा से मैं बता दूं, जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं जिनका स्पोर्ट्स वाला नहीं है उनकी काउंसलिंग कब होगी, उनकी काउंसलिंग होगी अभी आपकी जो लिस्ट है वो 10-12 दिन के अंदर डाल दी जाएगी। फिर उसी में आपकी काउंसलिंग डेट अनाउंस की गई होगी। ऐसा नहीं है कि आप धर्मशाला कभी भी पहुंच जाओ अपने सर्टिफिकेट ले जाकर कि भाई हमने तो काउंसलिंग अटेंड करनी है, हमारा टेस्ट क्लियर हुआ है। ऐसा नहीं होता, आपको काउंसलिंग में दिए हुए शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। आगे इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है उसके लिए आपने हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ना है। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।